प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार परवीन मैथ स्विच जीएस कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन। इससे पहले हम पढ़े थे संविधान सभा, और संविधान सभा का ही ये पार्ट 2 है कैबिनेट मिशन। और जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि संविधान की मांग किसने किया और संविधान की मांग कब कब की गई। इसके बाद आपको बताए होंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में, थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में बताए थे। कैबिनेट मिशन तो आज ऐसे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बताए होंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, और फिर क्रिप्स मिशन के बारे में बताए थे। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगस्त प्रस्ताव के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो चलिए आज हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। जैसे कि पिछले क्लास में हम बात किए थे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का गठन किया गया। और कुल 50 देशों ने, कितने देशों ने, तो कुल 50 देशों ने मिलकर यूएनओ का गठन किया। और यूएनओ ने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप जितने भी देश को अपना उपनिवेश बनाए हुए उन सभी देशों को आत्मनिर्भर करके जल्द से जल्द क्या कीजिए, उनको आजाद कर दीजिए। अब इसी आजादी की कड़ी में अगर बात करें तो 23 मार्च या कहीं कहीं डेट आता है इसका 24 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। यह भी संविधान निर्माण की एक स्वीकृति पत्र था। जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे, संविधान निर्माण की प्रथम स्वीकृति पत्र अगस्त प्रस्ताव को कहते हैं, जो कि आया था 1940 ईस्वी में। भारतीयों ने इसका विरोध किया। दूसरा स्वीकृति पत्र आया था 1942 ईस्वी में, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और भारत ने इसका भी विरोध किया। और फाइनली अब आ रहा है कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन का भारतीयों ने क्या किया, तो इसका स्वागत किया। तो चलिए हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था 23 मार्च या 24 मार्च 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। सबसे पहले सदस्य थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, दूसरे स्टीफोर्ड किप्स, और तीसरे सदस्य की बात करें तो एबी अलेक्जेंडर। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला सदस्य है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय यह व्यक्ति किस पद पर नियुक्त थे, तो भारत के ये राज्य सचिव थे। दूसरे सदस्य हैं स्टीफोर्ड किप्स, और स्टीफोर्ड किप्स की बात करें तो वो कैबिनेट मिशन के सदस्य तो थे ही, प्रेजेंट की बात करें तो उस समय वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, यानी भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरे नंबर की बात करें एबी अलेक्जेंडर, जो उस समय भारतीय नौसेना विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये तीनों सदस्य किसके सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जिस समय कैबिनेट मिशन आया था भारत, उस समय अगर बात करें भारत के वाइसराय की बात करें, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, नाम आता है लॉर्ड बेवेल का। इसका नाम आता है लॉर्ड बेवेल का। उस समय अगर बात करें भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे अबुल कलाम आजाद। और उस समय अगर बात करें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, नाम आता है क्लीमेट एटली का। ये पॉइंट याद रखना। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड बेवेल। और उस समय अगर बात करें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली। और इस कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। कैबिनेट मिशन को क्या जिम्मेदारी सौंपा गया, अब ध्यान से समझना है जिम्मेदारी की। अगर कैबिनेट मिशन की जिम्मेदारी की बात करें तो कुछ प्रमुख जिम्मेदारी सौंपा गया, जैसे
सबसे पहला जिम्मेदारी सौंपा गया कि आप भारत में जाकर क्या कीजिए, भारत में जाकर संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण कीजिए। यानी संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, ये सबसे पहला जिम्मेदारी था। दूसरा जिम्मेदारी सौंपा गया, दूसरा जिम्मेदारी क्या था, तो दूसरा था संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन करना, और तीसरा जो जिम्मेदारी सौंपा गया था, वो तीसरा जिम्मेदारी क्या था, तो तीसरा जिम्मेदारी था कि इन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किसका निर्माण करवाना, संविधान का निर्माण करवाना। याद ये रखना है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन को कितने प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई, तो 3 प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सबसे पहला जिम्मेदारी क्या था, तो सबसे पहला जिम्मेदारी था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। दूसरा जिम्मेदारी क्या था, तो दूसरा जिम्मेदारी था अंतरिम सरकार का गठन करवाना, और तीसरा जिम्मेदारी था संविधान सभा का निर्माण करवाना। अब आगे अगर बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया गया था। और ये चुनाव संपन्न कब होता है, तो चुनाव संपन्न होता है जुलाई 1946। ध्यान से समझना, कैबिनेट मिशन अब सुझाव करता है, भारतीय लोगों को, भारतीय नेताओं को सुझाव देता है कि इन सदस्यों का चुनाव कैसे होना चाहिए। तो इन सदस्यों का चुनाव होना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और एक जो सदस्य है वो कितने लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेंगे, 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेंगे। यह कैबिनेट मिशन सुझाव दिया कि जितने भी सदस्य होंगे संविधान सभा में, सभी का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और एक सदस्य कितने लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व। इसके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और भारत में चुनाव संपन्न होता है जुलाई 1946। और जितने भी सदस्य चुनकर आए थे, वो सभी सदस्य जो थे वो कहां से चुनकर आए थे, तो भारत के विधान मंडलों के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। और इन विधान मंडल में कुल कितना सदस्य था, तो 1585 सदस्य। प्रांतीय विधान मंडल के जितने भी सदस्य थे 1585 सदस्य, वो 1585 सदस्य क्या करते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और सदस्य चुनकर आए संविधान सभा चुनकर आए, और ये 389 सदस्य 3 क्षेत्रों से आए। कितने क्षेत्रों से, 3 क्षेत्रों से। सबसे पहला देखिए यहां पर लिखा है ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य आए, 292। देसी रियासत से कुल कितना सदस्य आया था, तो देसी रियासत से 93 सदस्य आए थे। कमिश्नरी से कुल कितना सदस्य आया, तो कमिश्नरी से कुल 4 सदस्य आए। कमिश्नरी से कितना सदस्य, 4 सदस्य। अब यहां समझना है कि ब्रिटिश प्रांत किसको कहते हैं, देसी रियासत किसको कहते हैं, कमिश्नरी किसको कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश प्रांत भारत का वह प्रांत जहां पर अंग्रेजों का शासन था, उन प्रांतों को ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और इन प्रांतों की बात करें संख्या कितना था, तो इन प्रांतों की संख्या 11 था। यानी 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आए, 292। देसी रियासत किसको कहते हैं, भारत का वह प्रांत या भारत का वह क्षेत्र जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, वहां से कितने सदस्य आए, वहां से सदस्य आए कितना, तो 93 सदस्य। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं कमिश्नरी का, तो कमिश्नरी से कितने सदस्य चुनकर आए, तो कमिश्नरी से 4 सदस्य चुनकर आए। कमिश्नरी किसको कहते हैं, तो भारत का वह प्रांत या वह क्षेत्र जहां से ब्रिटिश
शासन किया करता था, संपूर्ण भारत पर शासन किया करता था, उसी को क्या बोले, कमिश्नरी। और कमिश्नरी उस समय कौन कौन सा था, तो ये 4 कमिश्नरी है। ये कितना कमिश्नरी है, 4 कमिश्नरी है, जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। ए से अजमेर, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सी से अगर बात करें तो सी से आ जाएगा कुर्ग, और डी से बात करें, डी से आ जाएगा दिल्ली। ये सभी प्रांतों से, ये सभी कमिश्नरियों से कितने कितने सदस्य चुनकर आए, तो एक एक सदस्य चुनकर आए। और संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति से कितने थे, अनुसूचित जाति से 26 सदस्य। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोले, ब्रिटिश प्रांत, भारत का वह प्रांत जहां पर अंग्रेज का शासन था, वो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश प्रांत। भारत का वह प्रांत जहां से अंग्रेज शासन कर रहा था, उसको क्या बोलते थे, कमिश्नरी। तो स्वाभाविक है, जहां से अंग्रेज शासन कर रहा है उस जगह पर भी अंग्रेज का शासन है, और जिस जगह पर अंग्रेज का शासन है वो जगह क्या कहलाएगा, वो जगह कहलाएगा ब्रिटिश प्रांत। यानी कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य चुनकर आए, तो 292। तो ये है, 4 कमिश्नरी वाला भी है, यानी कह सकते हैं हम ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य चुनकर आए, तो कुल आए थे 296। अब 296 जो ब्रिटिश प्रांत से सदस्य चुनकर आया है, इसका मतलब ध्यान से समझिए, संविधान सभा का अभी जस्ट बताएं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, लेकिन अगर बात करते हैं किसका, बात करते हैं इस देशी रियासत के सदस्यों का, तो इस देशी रियासत के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, ये मनोनीत किए गए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 389 सदस्य हैं, जिनमें से 93 सदस्य मनोनीत हैं। तो बचे कितना, 296। और ये जो 296 सदस्य है, यही वास्तविक में क्या था, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान सभा के निर्वाचित मतलब चुनाव लड़कर आए, और जहां पर चुनाव होगा तो ये सदस्य किसी ना किसी पार्टी के होंगे, किसी ना किसी पार्टी के होंगे। अगर हम पार्टी की बात करें, ध्यान दीजिए, उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसका नाम है कांग्रेस। देश की सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस। और कांग्रेस से कितने सदस्य आए थे, 208 सदस्य आए थे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग के से कितने सदस्य चुनकर आए थे, 73 सदस्य चुनकर आए थे। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं अन्य की बात करें तो कुछ सदस्य क्या हैं, तो कुछ सदस्य निर्दलीय हैं, कुछ सदस्य निर्दलीय, तो निर्दलीय सदस्यों की संख्या 7 है। और अगर बात करें, निर्दलीय सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 8 है। और छोटे पार्टी की बात करें, छोटे पार्टी की बात करें तो छोटे पार्टियों से कुल कितने सदस्य चुनकर आए थे, कुल 7 सदस्य चुनकर आए। तो संविधान सभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, 296। कुल कितने मनोनीत सदस्य हैं, तो मनोनीत 93। और संविधान सभा में अगर बात करें कांग्रेस पार्टी से कितना सदस्य, 208, मुस्लिम लीग से कितना, 73, और अन्य की बात करें तो अन्य मिलाकर कितना हुआ, तो अन्य 15। अन्य कितना, 15। अब थोड़ा सा समझना है, संविधान सभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य थे, इन सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में सबसे पहला बांटा गया है कि सामान्य वर्ग के कितने सदस्य थे। उसके बाद दूसरा समुदाय बांटा गया, सिख समुदाय। और तीसरा जो समुदाय बांटा गया था, वो बांटा गया था मुस्लिम समुदाय। तो संविधान सभा के सदस्यों को कितने समुदाय में बांटा गया था, तो 3 समुदाय में बांटा गया। जिसमें अगर बात करते हैं सब सामान्य समुदाय से कितने सदस्य आए, 213। सिख समुदाय से कितने सदस्य आए, 4 सदस्य। और मुस्लिम समुदाय से कितने सदस्य आए, तो 79। अब ध्यान देना, ये मुस्लिम लीग पार्टी है,
मुस्लिम लीग पार्टी है जिससे आया था 73 सदस्य, और यहां पर है मुस्लिम समुदाय यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 79 सदस्य थे। और ये जो कुल निर्वाचित सदस्य है इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 3 भागों में, 3 समुदाय में बांटा गया। अब एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज ध्यान क्या देना है, तो यहां पर हम बताए हैं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। जब डाटा डायरेक्ट पूछेगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना थी, तो हम बोलेंगे 15, लेकिन जब कहेगा कि संविधान सभा के अंतिम बैठक में महिला कितना है, तो ध्यान दीजिए संविधान सभा की अगर बात करें हम प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक हुआ था कब, हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो अंतिम बैठक हो रहा है कब, वो अंतिम बैठक हो रहा है 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के अंतिम बैठक में कितनी महिलाएं सदस्य थी, 8। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ, ये चुनाव संपन्न हुआ है जुलाई 1946 ईस्वी में, जिस समय पाकिस्तान क्या था, भारत था। पाकिस्तान क्या था, भारत था, यानी पाकिस्तान से भी सदस्य इसमें आए थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, और आजाद हुआ तो आजादी विभाजन के रूप में मिला था, यानी भारत से अलग हो गया पाकिस्तान। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो स्वाभाविक है पाकिस्तान के सदस्य हमारे संविधान के निर्माण में सहयोग नहीं करेंगे। तो आजादी के बाद क्या होता है, आजादी के बाद ध्यान दीजिए, आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पुनः भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन जब किया गया तो 389 जो सदस्य थे, जिसमें पाकिस्तान का भी सदस्य शामिल था। अब कितना सदस्य बचा, तो अब तो भारतीय पृथक संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299। और इस 299 सदस्य की बात करें तो यहां ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आए, ब्रिटिश प्रांत से सदस्य आए थे कितना, तो 200, यहां पर हो जाएगा 229। अगर बात करते हैं देसी रियासत से, देसी रियासत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, वहां से कितने सदस्य आए, तो वहां से आए 70 सदस्य। कितना सदस्य आया, 70। वहां से 70 सदस्य आए। ये जो 389 वाला डाटा हम बताए हैं, ये डाटा क्या है, ये डाटा है कब का, जब भारत आजाद नहीं हुआ। अब संविधान सभा, पृथक संविधान सभा, विभाजित संविधान सभा का गठन हुआ है 31 अक्टूबर 1947 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य के स्थान पर केवल 299 सदस्य बचे। और उसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने, तो 229 सदस्य, और देसी रियासत से कितने, तो 70 सदस्य। बात कर रहे थे महिला की संख्या पर। महिलाओं की संख्या डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो वो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि आप 389 पर डाटा बताइए। यानी उस समय हम बोलेंगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। जब पूछेगा कि पृथक संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो पृथक संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी। और पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947। यानी ये जो 12 पूछ रहा है डाटा किस पर, 299। अब क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। और इस दिन महिलाओं की संख्या कितना, महिलाओं की संख्या 8 थी। शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या 15 थी, उसमें कौन कौन महिलाएं प्रमुख थी। ये डाटा किस पर है, 389 पर। तो इसमें सबसे प्रमुख महिला थी सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता। इसके बाद अगर बात करें कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, अंबु स्वामीनाथन और दक्षायनी वेलायुधन। और साथ में कौन थी, तो एनी मास्करेन।
ये 15 प्रमुख महिलाएं थी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो राजकुमारी अमृता कौर हम देख रहे हैं, ये राजकुमारी अमृता कौर कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की, ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत की, ये राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री है, प्रथम महिला मंत्री है। तो ये 15 प्रमुख महिलाएं सदस्य थी। इसके बाद ध्यान दीजिए, हम बताए थे कैबिनेट मिशन को 3 जिम्मेदारी सौंपा गया था। सबसे पहला जिम्मेदारी सौंपा गया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना। अब चुनाव तो करवा दिया, अब दूसरी जिम्मेदारी क्या है? अंतरिम सरकार का गठन करना। अब दूसरा काम कर रहा है कौन? दूसरा काम कर रहा है अंतरिम सरकार का गठन। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 ईस्वी। अंतरिम सरकार में तय किया गया कि कुल मंत्रियों की संख्या अध्यक्ष सहित कितना होगा? तो अध्यक्ष सहित इसमें 15 मंत्री होंगे। कितने मंत्री होंगे? 15 मंत्री होंगे अध्यक्ष सहित। अब प्रारंभ में इस अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो यहां के जो भारत वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल जाते हैं कांग्रेस के पास, जाते हैं मुस्लिम लीग के पास और कहते हैं आप लोग क्या कीजिए, एक अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। अंतरिम सरकार क्या था? एक ट्रेनिंग पीरियड का गवर्नमेंट था। सिंपल समझना है, अगर किसी व्यक्ति को ट्रेन ड्राइवर में जॉब लग जाता है तो क्या जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा अगले ही दिन वह ट्रेन चलाना शुरू कर देगा? नहीं चलाए। क्या करेगा? तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक ट्रेन चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहां पूरा का पूरा देश अब क्या है? अंग्रेज छोड़कर जा रहा है, अंग्रेज इसको आजाद करके जा रहा है, तो इस देश को कैसे चलाया जाए, इसी के ट्रेनिंग देने के लिए इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तय क्या हुआ था? इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 15। 15 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, 15 से ज्यादा सदस्य इसमें नहीं होंगे। अब यहां पर अंतरिम सरकार में कांग्रेस तो शामिल हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग का क्या कहता है? मुस्लिम लीग कहता है हम इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको एक अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की मांग के कारण मुस्लिम लीग प्रारंभ में अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में लॉर्ड बेवेल के प्रयास से मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। कितने सदस्यों के साथ? 5 सदस्यों के साथ मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। और क्वेश्चन पूछेगा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? तो ध्यान देना है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग अपने 5 सदस्यों के साथ शामिल हुआ। और मुस्लिम लीग जब शामिल हुआ तो ध्यान देना है कांग्रेस के 3 सदस्यों ने इस अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया। और वो कौन थे? तो सर सैयद अहमद, शरद चंद्र बोस और सर साफत अहमद थे। ये तीनों सदस्य कांग्रेस के इस अंतरिम सरकार से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते। अब इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है? तो इस अंतरिम सरकार में जो 15 मंत्री थे वो कौन थे? तो सबसे पहला अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन? लॉर्ड बेवेल। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड बेवेल। और लॉर्ड बेवेल जब भारत से वापस चले गए तो भारत का वाइसराय बनकर आया था लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर इसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री साथ में विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर अगर पूछा जाए राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर बात करें गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम और उद्योग मंत्री जॉन मथाई, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। गृह मंत्री कौन? तो गृह मंत्री अभी जस्ट बताएं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं शिक्षा मंत्री की बात करें तो ध्यान दीजिए शिक्षा मंत्री कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और मंत्रियों की, तो और मंत्रियों की बात करें तो एक मंत्री बने खान एवं बंदरगाह मंत्री, जिनका नाम क्या है? एच.सी. भाभा।
नेक्स्ट, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, वित्त मंत्री लियाकत अली खान और दूरसंचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब निस्तार। और आखिरी मंत्री की बात करें, वाणिज्य मंत्री, वो थे आई चुंदरीगर। आई कौन? तो आई हो जाएगा चुंदरीगर। आई चुंदरीगर। अब ये 15 सदस्यों में ध्यान देना है, मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे। तो अगर बात करें यहां से अगर बात करते हैं, ये 5 सदस्य कौन हैं? ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। थोड़ा सा और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? ये जो हम देख रहे हैं लियाकत अली खान, जो कि क्या है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। अगर बात करें अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। और ये अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली एकमात्र क्या थी? तो यह एकमात्र महिला सदस्य। अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। अब जिम्मेदारी था कैबिनेट मिशन के ऊपर क्या? तो संविधान सभा का निर्माण, ये संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण कब होगा? जब संविधान सभा की बैठक होगी। और अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? संविधान सभा की बैठक। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।